श्री का मतलब श्रेय देना। स्वामी वेदव्यास जी ने कहा है कि श्री वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर श्रेय दिया जाए। श्री का मतलब होता है वेल्थ, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी। ये शब्द श्री जो भारत सरकार ने हमारे मिलेट्स में लगाए हैं, हमारे अनाजों में लगाए हैं, इससे एक उन्हें इज्जत सी मिल गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का, जो कि इन सारे अनाजों पर श्री लगाकर उन्हें संबोधित किया जा रहा है, ताकि उनकी रिस्पेक्ट, उनके प्रति इज्जत और उनकी पहचान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि जौ को श्री का दर्जा दिया गया। श्री ज्वार, श्री बाजरा, श्री मड़वा, इस तरह से मिलेट्स को जो श्री का दर्जा मिला है, इसके लिए मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब दोस्तों, इन्हें श्री क्यों क्या कहा जाता है? श्री इसलिए कहा जाता है कि श्री का मतलब होता है वेल्थ, जो आपको वेल्थ दे, प्रॉस्पेरिटी दे। तो इस तरह के अनाजों का जब आप सेवन करेंगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। स्वस्थ रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, अच्छी तरह से दिमाग चलेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो आपको वेल्थ आएगा, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इन्हें श्री कहा गया है। इनके श्रेय के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वेल्थ में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो अनाज हैं, ये बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाज हैं। इनमें फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं, हर तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। यह न्यूट्रिशन से भरपूर एक फुल पैक फूड होता है, जो कि इसका इस्तेमाल अगर हम रोज़ाना के दिनचर्या में किया करें तो हमारी सेहत बहुत अच्छी हो पाएगी। पुराने ज़माने में इसे वाइडली यूज़ किया जाता था, पर समय के अनुसार जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, इन सारी चीज़ों को भूल गए हैं। तो एक बार फिर से समय आ गया है, इन्हें इनकी पुरानी इज्जत दी जाए, इन्हें श्री से संबोधित किया जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम अपने शरीर में ला सकें। मैंने अपने वीडियो में कई सारे क्लिप्स का भी इस्तेमाल किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे इस होल ग्रेन मिलेट्स के बारे में क्या कह रही हैं। At the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. The agricultural credit. हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस होल ग्रेन मिलेट्स के बारे में क्या कह रहे हैं? और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है? तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई? अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। माँ के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं, आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? उड़ीसा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही है। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। कर्नाटका के कलबुर्गी में अनंत भूताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटका के ही बीदर जिले में हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं, वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की ऐसी शानदार शुरुआत के लिए
और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के श्रोताओं को भी बधाई देता हूं। और हमारे साथ कुछ जाने माने डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं जो कि मिलेट्स को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। भारतवर्ष में कुल मिलाकर के 10 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, जिसमें कि मड़ुआ, मुख्य रूप से मड़ुआ है, ज्वार है, बाजरा है, कंगनी जिसको कि फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, कोदो मिलेट है, गुंदली जिसको कि लिटिल मिलेट कहते हैं, चीना जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोसो मिलेट कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं, फिर बकव्हीट है। तो इस तरह के 10 तरह के मिलेट्स पूरे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इनमें से झारखंड में जो है मुख्य रूप से मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, गुंदली, फॉक्सटेल मिलेट्स, इन सब का स्कोप ज़्यादा है। और इन 5 में से सबसे ज़्यादा आप अगर बोलेंगे तो मड़ुआ की खेती बहुत ज़्यादा एरिया में किया जाता है। सारे मिलेट्स में आप देखेंगे कि आप यहाँ पोस्टर में लगा हुआ है कि सारे मिलेट्स में डिफरेंट तरह के स्वास्थ्यवर्धक विशेषताएं हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख बात जो है मिलेट्स में कि फाइबर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर्स कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो आदमी को नहीं हो पाता है, उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात कि आजकल ज़्यादातर लोग ये शुगर मीन्स की जो है कि हाई ब्लड शुगर से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं, शर्करा की बीमारी से। तो मिलेट्स, जितने भी मिलेट्स हैं, इनके ग्रेन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। तो इसमें क्या है कि इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, इसको खाने से क्या है कि आदमी को शुगर का बीमारी नहीं होता है, शुगर की बीमारी को ये कंट्रोल करता है। तीसरी बात, इसमें मिनरल्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आप देखते हैं कि महिलाओं में खून की कमी रहती है, एनीमिया से ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। और ख़ासकर जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जितने भी मिलेट्स हैं इनमें कैल्शियम का क्वांटिटी ज़्यादा है, आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। तो इससे जो डेवलपिंग बच्चे हैं प्लस जो लेडीज हैं जिनमें खून की कमी होती है, उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावे बहुत सारे कैंसर्स जो होते हैं, जैसे कि आपको एनस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, हाँ, कोलन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर, इन सब को कंट्रोल करने का इसमें क्षमता है। तो इस तरह से आप देखें तो मिलेट्स में बहुत सारी स्वास्थ्यवर्धक विशेषताएं हैं। और पहले के लोग मिलेट्स को खाते थे, धीरे धीरे बीच में जो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसमें मिलेट्स हमारे खान पान से, हमारे किचन से गायब होते गया। लेकिन अभी इसकी महत्व को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल फोरम पर यूएनओ में इसके बारे में, इसको बढ़ावा देने के बारे में प्रस्ताव भेजा और इस भारतीय प्रस्ताव को यूएनओ ने एक्सेप्ट किया और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया, जो कि पूरा विश्व मना रहा है, ताकि मिलेट्स के गुणों को, मिलेट्स के इम्पोर्टेंस को के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और इसको हेल्दी डाइट्स के रूप में इस्तेमाल करें लोग। और आने वाले समय में हमारे सारे इंडियंस, हमारे जो देशवासी हैं, वो स्वस्थ रहें।